अजीज खान साहब, मैं कह रहा हूं सर कि हम बाल विवाह के, देखिए सर, बाल विवाह के पक्ष में कौन हो सकता है? तो फिर बाल विवाह के पक्ष में कौन हो सकता तो उसी है? पे रोक लगेगी। कभी भी इस्लाम में बाल विवाह को प्रियॉरिटी नहीं दी गई। तो पर इसी पे रोक लग जाएगी। कभी भी इस्लाम में बाल विवाह को मैं कहना चाह रहा हूं, मेरी बात सुन ले। हम सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी हर वो काम करने में आगे रहेगी जिससे इस मुल्क में नफरत बढ़े। अब सवाल इस बात का, रिजवान अहमद, लगातार ये उसी काम को करने का, ये नफरत बनाने का काम है, चाहे यूपी हो चाहे आसाम हो, नफरती एंगल है इसके ऊपर। फिर मैं आता हूं तौसीफ भाई के पास, तौसीफ खान के पास। अमीश भाई, अजीज खान भाई बहुत ही हमारे भाई हैं। ये कह रहे हैं कि भाजपा का काम है नफरत फैलाना। चलो मान लेता हूं नेशनल टीवी पर कि भाजपा का काम है इनके हिसाब से नफरत फैलाना, पर इनका काम है कंफ्यूजन फैलाना। अभी बता देता हूं कैसे। अभी मैं बताता हूं इनका काम कंफ्यूजन फैलाना कैसे है। एनआरसी में कहते हैं कि हम अपने कागज नहीं दिखाएंगे ताकि तुम हमें देश के बाहर फेंक दोगे उठाकर। अच्छा, यहां पर जो तुम्हारा नाम मांगा जा रहा है, क्या तुम्हें देश के बाहर फेंका जा रहा है? क्या ये सिटीजनशिप की लड़ाई हो रही है? यहां तो हिंदू और मुसलमान दोनों से कहा जा रहा है अपने आप नाम यहां पर डिस्प्ले करिए, बात खत्म हो गई। बाल विवाह की बात आती है तो असम वाले मैटर भाई आप सपोर्ट करिए। फिर आप लोग कहते हैं, एक मिनट, फिर आप लोग कहते हैं भाई हिंदुओं में बड़े बाल विवाह हो रहे हैं, तो आप आगे बढ़कर करिए कि हाँ भैया बाल विवाह देश में रुकना चाहिए, जो भी कानून लाएंगे हम उसके साथ हैं। फिर आपके नेता कहने लगते हैं कि नहीं भाई मुसलमान लड़की तो 14 साल की उम्र में शादी कर सकती है। फिर आप लोग ये कंफ्यूजन ले आते हैं। आबादी पर जब बात होती है वहां भी आप लोग कंफ्यूजन ले आते हैं। तो अगर उनका काम नफरत फैलाना है तो आपका काम भी तो देश में कंफ्यूजन मचाना है और हिंदू और मुसलमान के बीच में दरार को, खाई को और गहरा करना है। काहे आप लोग ये कंफ्यूजन मचाते हैं पूरे देश में? मैं जवाब ले लेता हूं। ओके, तौसीफ इस पर कहना चाहते हैं कंफ्यूजन आप लोग मचा रहे हैं। महुआ मोइत्रा ने भी इस विषय पर ट्वीट किया, असम का विषय भी आ गया है। तौसीफ खान, क्या ये संविधान सम्मत नहीं है? देखिए अमीश जी, दुनिया भर में चाहे वो वेस्टर्न कंट्रीज हो, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री हो या वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री हो, खाना को, फूड को डिस्प्ले के तौर पे कैटेगरी में डाला जाता है, ये सत्य है। लेकिन कौन सा कैटेगरी होता है कि वेज है, वेजिटेरियन खाना है, नॉन वेजिटेरियन खाना है, एजिटेरियन खाना है, खाने में चीनी शुगर फ्री है या वो अंडा डाला हुआ है। लेकिन ये तो एक नया काम कर रहे हैं मठ वाले बाबा, जो गौमूत्र पीने वाले मठ वाले बाबा क्या कर रहे हैं कि अब खाना में भी हिंदू मुस्लिम कर दे रहे हैं। अरे खाना में कभी हिंदू मुस्लिम होता है क्या? आप घर में आपको अगर आपको शेफ को लाना है तो आप उनको लाइए, एक कैटेगरी है। आप जो है जब बिजनेस की बात होती है, जब कॉमर्स की बात होती है, कमर्शियल स्पेस पे आपने 240 किलोमीटर लंबा रोड पे ये डिक्टेट लगा दिया, ये संविधान के खिलाफ है। क्योंकि संविधान में धर्म के नाम पे आपको बिजनेस अलाउ करना या बिजनेस नहीं अलाउ करना ये नहीं चलता। ये हर किसी का राइट टू प्रोफेस है। एनी प्रोफेशन जो चाहे वो अपना कर सकते हैं, वो बिजनेस चला सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि भाई हमें चॉइस मिलना चाहिए कि हम कैसा खाना खाएंगे, बिल्कुल आपका चॉइस है, आपका डाइटरी प्रेफरेंस है। लेकिन वो जो प्रेफरेंस होता है वो वेजिटेरियन का होता है, नॉन वेजिटेरियन का होता है। भाई शुद्ध शाकाहारी, अशुद्ध शाकाहारी या मांसाहारी, ये बिल्कुल जायज है, ये दुनिया भर में होता है। ये हिंदू खाना है और ये मुस्लिम खाना है, ये जो है देश को पीछे ले जाने वाली बात। कुछ लोग जो है जानते नहीं है कि हलाल क्या है, हलाल क्या है। वो कह देते कि कलमा पड़ा हुआ खाना हम क्यों खाए। भाई हलाल का एक साइंटिफिक, अगर आप वेज का बात कर रहे हैं, वेजिटेरियन का बात कर रहे हैं, तो वो जो होता है कि झटका नहीं, वो ढाई छुरी काट के उसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है कि बदन से, अगर वो मुर्गी का हम बात करें, चिकन का, बदन से सारा खून निकल जाता है, वो खाना साइंटिफिकली हाइजीनिक है। अब दूसरी तरफ है कि सुअर का चर्बी, भाई मुसलमानों के लिए सुअर का चर्बी जो है, सुअर खाना मना है, इसलिए वो जो है हलाल को स्पेसिफाई करते हैं कि ये हलाल है, ये हलाल नहीं है। आप ये इस तरह के एक चीज को कर सकते हैं, लेकिन कभी ये नहीं कानून लगा सकते कि तुम नाम लिखो कि ये मुसलमान खाना है, ये हिंदू खाना है। ऐसा नहीं होता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी इजाजत नहीं दी जाती है। अगर आप चुनाव हार गए हैं, आप कोई और तरीका निकालिए। आप पूरे शहर को, आप पूरे राज्य को
एक हिंदू मुस्लिम वाले सेंटिमेंट्स में बात ना, भाई सालों से कावड़ियों का जो है यात्रा चल रहा है। क्या मुसलमान रास्ते में पानी लेकर के खड़ी नहीं होते हैं? एक सेकंड, इस पॉइंट का जवाब लेते हैं। खाना लेकर के खड़ी नहीं हो सकते? more than 2 minutes। सालों से ये चला आ रहा है। आज ये क्योंकि चुनाव हार गए हैं, आज ये तिल मिला गए हैं, इस तरह की बेतुका धूल ले आते हैं। बिल्कुल, एमपी चुनाव हारे हुए हैं, उनको पड़ा हुआ है कि भाई अगला उनका क्या हाल होने वाला है। मध्य प्रदेश में तो 29 जीते हैं। राज्यों में आज देखिए कि हम राज्यों में जो है क्या होने वाला है, इनको जो राज्य के चुनाव होंगे उनके क्या नतीजे आएंगे, उनको टेंशन है। तो ये जो है बीजेपी वाले टेंशन के कारण ये सब फैसले ले रहे हैं। लेकिन आपने एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को रेफर किया या मध्य प्रदेश को रेफर किया? क्योंकि मध्य प्रदेश में 29 में से 29 है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अमित जी, आप भी बड़े अच्छे से जानते हैं कि भारत में मोदी के साइज को काट दिया गया। जो 400 के दावा करते थे वो 250 में आके लुढ़क गए, वो अपना एक मेजॉरिटी नहीं ला पाए। तो देश की जनता ने उन्हें बताया, उसके बावजूद भी जो है ये देश की जनता के दिए हुए जनादेश भी कुछ कहना चाह रहे हैं, रिजवान अहमद भी कुछ कहना चाह रहे हैं, वारिस भी कुछ कहना चाह रहे हैं। रिजवान अहमद, 40 seconds, मेक योर पॉइंट, देन शलभ मणि एंड वारिस पठान। ओके। हाँ, अमीश भाई, बहुत अच्छी बात कही गई कि खाने का हमेशा विभाजन वेज नॉन वेज, शाकाहारी मांसाहारी की तरह हमेशा किया गया है कि केक में एग पड़ा है या नहीं पड़ा है। और नॉन वेज को भी मैंने मान लिया कि भैया बड़ी अच्छी चीज़ है साइंटिफिकली। अच्छा, ये हलाल ब्रेड क्या होती है, हलाल अंडा क्या होता है, हलाल चाय की पत्ती क्या होती है, हलाल लिपस्टिक क्या होती है, हलाल सर्टिफिकेशन क्या होता है जो बॉम्बे में बैठ के दिया जाता है। तो भैया ज़रा उसके खिलाफ भी कभी कभी बोल लिया करो कि ये हलाल के नाम पर जो दुकानें चल रही हैं, ये जो पैरेलल इकोनॉमी कर रहे हो, उसको बंद करो। ये क्या ड्रामा कर रहा है मुसलमान, हलाल चाय और हलाल ब्रेड। तब नजर नहीं आया था खाने का विभाजन गलत हो रहा है, हलाल और नॉन हलाल, तब नजर नहीं आया था। आज नजर आ रही है सारी बातें। जी, मैं रुक करता हूं वारिस पठान का। वारिस पठान, क्या आपको भी लगता है कि बीजेपी इलेक्शन में, क्योंकि उसका नंबर थोड़ा कम हुआ है, जो बात तौसीफ खान कर रहे थे, क्या वो एंगल है? और राज्य को भी चुनाव है। नहीं, बिल्कुल, मैं तो पहले ही बताया हूं ना अमीश भाई, मैंने तो पहले ही बताया। 4 जून से अब तक बीजेपी की जो हालत है उस पूरा देश जानता है, हार गई है। मोदी को पता है कि मैंडेट पब्लिक ने उनके खिलाफ दिया है, इसलिए अभी उसी के ऊपर आ गए ना, दंगा पंगा इसी पे, क्योंकि विकास डेवलपमेंट तो कुछ किया नहीं, पब्लिक ने दिखा दिया उनको रास्ता। अभी शलभ मणि त्रिपाठी यहाँ बैठे हुए संविधान की बात कर रहे थे कि संविधान में ऐसा है। मैं पूछना चाहूंगा, मेरे अच्छे दोस्त है शलभ मणि त्रिपाठी जी, जरा बताइए मुझे, संविधान मेरे पास है ये, इसमें कौन सा आर्टिकल बताता है कि अगर वारिस पठान को कोई रेस्टोरेंट खोलना है तो उसका नाम ये रखना पड़ेगा मुसलमान? कौन सा आर्टिकल बताता है कि अगर वारिस पठान को रेस्टोरेंट खोलना है तो मैं सेंट रेगिस, सेंट जॉन्स कोई भी नाम से खोल सकता हूं? आपको वहां खाना है खाइए, नहीं खाना है नहीं खाइए, आपका फ्रीडम ऑफ चॉइस है। अगर मुझे लगता है कि रेस्टोरेंट के अंदर दारू मिल रहा है, बियर मिल रहा है, मैं नहीं जाऊंगा वहां, मेरी मर्जी, तो क्या मैं बोलूंगा नहीं ये मुसलमानों की बस्ती में क्यों डाला, हटाओ इसको? अरे इसीलिए तो संविधान के आप लोग जो धज्जियां उड़ा रहे हो ना, हमारी लड़ाई उससे, ये संविधान का विरुद्ध है, ये आर्टिकल 17 का विरुद्ध है। मगर सोची समझी साजिश है ये कि इनको बनाना हिंदू राष्ट्र। अमीश भाई, तो ये शुरुआत इस तरह से करेंगे। अभिमन्यु विश्व शर्मा तो झूठ पे झूठ बोलते आ रहे। कल भी उन्होंने जो आंकड़े दिए पॉपुलेशन के ऊपर, टोटल फेक और बोगस और झूठे आंकड़े थे, वैसा कुछ है ही नहीं। उल्टा मुसलमान औरतों के अंदर जी, यू मेड योर पॉइंट, कम होता जा रहा है। यू मेड योर पॉइंट, ओके। जवाब शलभ मणि। लेकिन मैं बड़ी अपडेट दे देता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंच गए हैं। अब से कुछ मिनट पहले जेपी नड्डा उनका स्वागत कर रहे हैं, आप दृश्यों में देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचे हैं। आज वो कई पुराने कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं, वहां पर जो बाकी सेवक हैं, पीएन हैं, उनसे भी मुलाकात कर रहे हैं। यह बड़ी अपडेट है। शलभ मणि, तौसीफ खान और वारिस पठान के शब्द थोड़े इधर उधर हैं, लेकिन बात एक ही है, लब्बो लबाब एक ही है, एजेंडा एक ही है कि यू आर इन पैनिक मोड, बीजेपी इज इन पैनिक मोड। जो आपका और बीजेपी का है। मैं अमीश भाई अभी सुन रहा था, एक सज्जन बैठ के गौमूत्र के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो ये आपको तय करना है कि आप गौमूत्र पिएंगे कि ऊंट मूत्र पिएंगे। आपका ऊंट मूत्र से काम चलता है, पीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको चॉइस है। लेकिन मैं तो सिर्फ इतना कहता हूं वारिस भाई, संविधान ये भी नहीं कहता कि आप हलाल के नाम पे सेब को थूक के आप किसी को खिलाएं। संविधान ये भी नहीं कहता कि आप बेकरी शॉप में थूक थूक के बेकरी बनाएं।
संविधान ये भी नहीं कहता कि रेस्टोरेंट में आप किसी को दाल खिलाएं तो उसमें हलाल के नाम पे आप उसमें थूकने जाएं। मेरठ, शामली, मुजफ्फरनगर और तो और बाल बनाते हुए, शेव करते हुए, ये भी नहीं कहता संविधान कि थूक के शेव बनाई जाए ताकि उसकी शिकायत हो, बाद में पकड़े जाए। तो ये सब क्यों करते हैं? फिर कहते हैं नाम छुपाना पड़ता है। भाई नाम छुपाने जैसे कृत्य क्यों करते हैं? थूक के शेव बनाएंगे, थूक के फूड के प्रोडक्ट खिलाएंगे, दुनिया भर की चीजों में थूकेंगे, उसके बाद जब दुनिया भर की चीजें आएंगी उसको लेकर ये सवाल खड़ा होगा कि नाम उजागर करिए, नाम पहचान अपनी बतानी पड़ेगी, तो उसके बाद संविधान का हवाला देंगे। तो आप जरा मुझे एक बात बता दीजिए अमीश भाई, बहुत सारे लोग नहीं, एक सेकंड बस, अमीश भाई एक सेकंड, अमीश भाई एक सवाल, अमीश भाई एक सवाल, इनसे पूछिए कि इनके लिए कुरान पहले है या संविधान पहले है? इनके लिए कुरान पहले है कि संविधान पहले है? जरा इनसे पूछ के बताइए, इनसे पूछिए कुरान पहले इनके लिए है या संविधान पहले है? अरे वही संविधान ने मुझे इजाजत दिया है कि मैं अपने प्रैक्टिस कर सकता हूँ रिलीजन। आपके लिए गीता पहले है, संविधान पहले है? मुझे तो संविधान ने इजाजत दिया है फ्रीडम ऑफ, नहीं हमारे लिए संविधान पहले है, प्रैक्टिस कर सकता हूं। हमारे लिए संविधान पहले है। आप बताइए कुरान पहले है कि संविधान पहले है? तो मैं भी तो वही, अरे भाई हमको उसी संविधान ने इजाजत दिया है कि हम हमारा रिलीजन प्रैक्टिस कर सके। अभी आपने इतना बड़ा लेक्चर दिया, शलभ मणि जी बताइए किसने कहां पे थूका? तो क्या मुजफ्फरनगर में जो कावड़ यात्रा निकालने के ऊपर ये आ रहा है, ये क्या वो थूक की वजह से आ रहा है, किस वजह से आ रहा है? अगर वहां पे लिखा हुआ है कि शुद्ध शाकाहारी है या शुद्ध मांसाहारी जो भी, और मुझे वहां पे नहीं खाना है तो मैं नहीं खाऊंगा। संविधान ने मुझे इजाजत दी है ना, मगर आप उस संविधान को मानते हो क्या? अगर संविधान में कहीं लिखा है, मैंने आपसे सवाल किया, बता दीजिए कि मुझे जबरन ये नाम रखना पड़ेगा, वारिस पठान अभी अपने आर्ग्यूमेंट वापस लेगा और आपसे माफी मांगेगा, और नहीं तो आप पूरे देश के सामने नेशनल टीवी संविधान में कहां लिखा है कि आप थूक कर खिलाएंगे? नहीं लिखा था, मैंने संविधान में कहां लिखा है कि थूक कर खिलाएंगे? अमीश जी काउंटर, मुझे बताइए ये जो फरमान जाहिर हुआ है मुजफ्फरनगर में, संविधान में कहां लिखा है कि थूक कर खिलाएंगे? किया गया या संविधान में कहां लिखा है कि थूक कर सेब देंगे? संविधान में कहां लिखा है कि थूक कर सब्जियां बेचेंगे? जो फरमान आया उसमें ये लिखा हुआ है कि थूक करके लोगों के शेप बनाएंगे कर रहे हैं। संविधान में कहां लिखा है कि थूक करके बाल काटेंगे? मिठाई खिलाओ। संविधान में कहां लिखा है? मुझे बताइए कि संविधान में कहां लिखा है कि बेकरी शॉप के भीतर थूकेंगे, ब्रेड प्रोडक्ट पे थूकेंगे? संविधान में कहीं लिखा है क्या? आप सब्जी थूकेंगे, आप किसी की शेप बनाएंगे, थूकेंगे? कहां लिखा है संविधान में? आप मुझे बताइए। प्लीज सीज फायर। ओके रिजवान अहमद 30 सेकंड, शार्प 30 सेकंड्स। अमित जी हाँ, अभी नहीं, थोड़ा 40 सेकंड दे दीजिएगा। अभी इन्होंने फिर बोला कि आर्टिकल 19 में ये कहां ऐसी चीज लिखी है। मेरे भाई ने जल्दीबाजी में पूरा आर्टिकल 19 नहीं पढ़ा होगा। आर्टिकल 19/6 खोल लो वारिस भाई, आर्टिकल 19/6 उसमें लिखा है द स्टेट गवर्नमेंट कैन एक्सरसाइज एनी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। ये उसमें साफ लिखा है आर्टिकल 19 में। तो पहली चीज के स्टेट गवर्नमेंट को कोई मौखिक रूल या लॉ बनाने का आर्टिकल 19 के अंदर अधिकार। आर्टिकल 17 थोड़ा पढ़ लो मेरे। अरे सुन लो आर्टिकल 17 सुन लो बेटा, सुन लो बच्चे, सुन लो। एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अच्छा एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है। एक रिजवान अहमद एक सेकंड, हाँ एक मिनट ना, बौखलाओ ना 20 सेकंड रिजवान आपके पास है, एंड देन वारिस आई विल गिव यू अ चांस टू रिस्पोंड। हाँ, दूसरी चीज, अभी साहब नेशनल टीवी पर बैठ के साहब बोल रहे हैं कि ये कहां लिखा है कि मुझे अपनी दुकान का ये नाम रखना पड़ेगा। भाई ये तो ऑर्डर कह ही नहीं रहा है। ऑर्डर कह रहा है आप नाम रखो जय मां वैष्णो ढाबा, पर नीचे लिख दो प्रोपराइटर सैयद रिजवान अहमद, बात खत्म हो गई। तुमसे ये कौन कह रहा है कि ढाबे का नाम क्या होना चाहिए? गलत बात ना फैलाओ नेशनल टीवी पर बैठकर। वो कह रहा है कि नाम तुम रखो जय राधे राधे रेस्टोरेंट, जय श्री राम रेस्टोरेंट, नीचे लिख दो प्रोपराइटर वारिस पठान। कानून को पहले समझो कि सरकार क्या बोल रही है। ऐसे नेशनल टीवी पर आके ना बैठ जाया करो भाई। ओके वारिस पठान, अच्छा समझ गए सरकार क्या बोल रही है। हाँ सुनिए रिजवान, नेशनल टीवी पे ये आए हैं। बताओ। अरे इनको संविधान ही नहीं मालूम है, आपने इनको बुला लिया नेशनल टीवी पे। रिजवान साहब हमारे दोस्त है, लेकिन फिर भी नहीं बोलना चाहिए रिजवान साहब को इस तरह की बात। संविधान पढ़ा नहीं।
आर्टिकल 17 पढ़ा नहीं रिजवान साहब ने। मैं आर्टिकल 17 की बात कर रहा हूँ, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। क्या क्या है? ये एक समुदाय के खिलाफ क्या में है? नहीं है? बताओ। क्या एक समुदाय को टारगेट नहीं किया जा रहा है? क्या आपको ये नाम रखना पड़ेगा? काउंटर क्या दो, हमारे हिंदू काउंटर भाइयों दो, के लिए काउंटर है? दो। क्या मैकडोनल्ड के लिए है? क्या KFC के लिए है? क्या स्टारबक्स के लिए है? He gave you courtesy. देखिए, काउंटर दो। अब देखिए ये He तमीज gave you नहीं courtesy. है, रिजवान अहमद, ये तमीज वारिस नहीं पठान है, ने full courtesy ये तमीज नहीं है। रिजवान अहमद, वारिस पठान ने आपकी पूरी बात को मैंने सुना। इनकी अब जो आप बात रुकिए। कर रहे थे अमीश भाई, मैं 10 सुन रहा था। मैं आपको दूंगा आगे। मैंने सुना। वेट करिए अपनी टर्न का। अमीश भाई, अभी 10 अब सेकंड, अपनी 10 टर्न का सेकंड। वेट करिए सर, देखिए प्लीज। देखिए मैंने इनको एक्सपोज कर दिया। अपनी टर्न का वेट अब मैंने करिए। इनको 10 एक्सपोज कर सेकंड। दिया तो अमीश ये भाई- बीच में घुसमघासी करेंगे। नहीं नहीं, वारिस पठान ऑन स्क्रीन। रिजवान अहमद, अब देखिए बोलने आपको लगे कि मेरे को वारिस ये- पठान ने पूरा वारिस सुना। भाई ने कहा। आवाज आपको बंद वारिस कर दो पठान ने उनका। पूरा सुना। गिव हिम, अलाउ हिम 30 सेकंड। मैंने सुना। ये तो बेसिक अब कर्टसी है। आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। मैंने आर्टिकल 17 का जिक्र किया जो बताता है अनटचेबिलिटी के ऊपर, उसका क्या ये नहीं है क्या है मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार नहीं है कि इस तरह से मुसलमानों को अपनी दुकान के बाहर लिखना पड़ेगा? आपने तो झूठ बोला कि नाम ये लिखो, लिखो नीचे प्रोप्राइटर ये। अरे कोई प्रोप्राइटर दूसरा लिख देगा, आप क्या चेक वारिस, करोगे वारिस, उसका? वारिस, क्या वारिस पूरे पठान, मुजफ्फरनगर के अंदर चेकिंग करते ऑर्डर में फिरेंगे? कहीं और कांवड़ मुसलमान का यात्रा जिक्र सब नहीं जगह है। चलती है, खाली यहीं वारिस चल रही है। पठान, तो वारिस टोटल पठान, असम एक डाउट अरे को तो क्लियर पता कर है लीजिए। किसको दिया है हो ये सकता है आप फरमान? गलती से बोल गए हो। किसको फरमान दिया ऑर्डर में बताइए कहीं मुझे। मुसलमान शब्द है ही कहाँ नहीं। पर वो लिखा है? ऑर्डर में कांवड़ यहाँ से आपको जो यात्रा ओरिजिनल निकाल नाम है वो आप सुनिए, लिखे। कांवड़ ऑर्डर में नहीं, कहीं नहीं, और वो भी स्वेच्छा से लिखे, कांवड़ लेकिन अरे हमको ऑर्डर में पता है। कहीं नहीं है ये। अमीश भाई, अरे अमीश भाई आपको नहीं पता है, तो बीजेपी ने तो किया है ना। अमीश भाई, 10 सेकंड, किसके लिए 10 किया सेकंड। है? ये मुसलमानों के विरोध किया है, आर्थिक उनका बहिष्कार ये- करने के लिए ये- किया है, मुसलमानों ये को टारगेट इंटरप्रेट आप करने कर के रहे लिए हैं। किया है। आर्टिकल लेकिन ऑर्डर में 17 कहीं वाला नहीं है, है। This ये is your तो नाजी interpretation। वाला जर्मनी के अंदर ऑर्डर जो फरमान ऑर्डर निकला था वहां में से शुरू हुआ अगर था। माइकल अरे की दुकान जर्मनी- होगी और अगर राम जर्मनी में बहादुर जो की दिखाई हुआ दुकान था होगी ये तो तो उसको भी था। राम बहादुर और माइकल लिखना पड़ेगा जी। ऑर्डर में मुसलमान का शब्द नाम नहीं है। मैं अरे इसलिए राम बोल रहा हूं बहादुर और माइकल कि लिखेगा पर हम- नीचे नाम हम- लिखेगा। देखिए अपनी और कौन पॉलिटिक्स चेक के लिए करेगा? कुछ भी करें, लेकिन और कांवड़ गलत यात्रा खाली मुजफ्फरनगर खबर में को निकल ना रही है, फैलाएं। दूसरी जगह नहीं Okay, निकल रही रिजवान है। अहमद, रिजवान अहमद अच्छा, wants to वहाँ पे make a दारू की point. दुकानें वो चालू तौसीफ रहेगी। खान wants to make a वहाँ पे point. दारू Okay, की रिजवान जो अहमद, दुकानें 20 हैं, seconds. उसका क्या रिजवान चालू अहमद, रहेगा? 20 सेकंड, 20 स्टारबक्स सेकंड चालू रिजवान अहमद, रहेगा। शार्प KFC 20 चालू सेकंड रिजवान रहेगा। अहमद, रिजवान अहमद 20 सेकंड, देन तौसीफ अमीश खान। भाई, अमीश भाई, अमीश भाई, अभी साहब ने मुझे अनटचेबिलिटी सिखाई कि ये अनटचेबिलिटी है। और वारिस भाई ये बताओ, जब 5 किलो मिठाई बनती है, संविधान की उसमें बात से की आप, 5 संविधान के क्विंटल, दायरे में उसमें रहकर से अपनी इतनी बात सी रखो। मिठाई भगवान को बताओ भोग मुझे चढ़ा दी जाती एबोलिशन ऑफ है। अनटचेबिलिटी क्या है? तो जब तुम हाँ हाँ सुन लो ना, सुन लो, अब जवाब दे रहा हूं ना। तो जब नहीं, 5 बताओ, क्विंटल बताओ, मिठाई मेरी बनती बात है, का जवाब दो। उसमें से 50 Abolition ग्राम, of अरे सुन लो untouchability ना, संविधान एक सेकंड, का वारिस, आर्टिकल वारिस, वारिस, सुन लो ना, वारिस। बौखलाओ ना, देखिए, सुन लो, रिजवान भी सुन शांत लो, रहे, सुन आपको रहे एक थे। मिनट सुन लो, मिला। सुन लो। वारिस पठान, not fair, अब हाँ। you made your point. Give हाँ। him 30, allow him 20 seconds. हाँ। रिजवान और अहमद, जो लोगों हाँ। को काम से निकाल अरे दिया गया, अमीश भाई, जिनको नौकरी से अमीश बेदखल भाई, कर point दिया ले गया, लिया, रिजवान अमीश अहमद, भाई, point ले लिया। सरकार- Let रिजवान respond. अरे चुप रहो अजीज यार। खान भी बोल रहे अमीश हैं, भाई, तौसीफ भी कहना चाहते हैं। अमीश भाई, Okay, रिजवान जब अहमद, 20 अमीश seconds. भाई, अमीश भाई जब 5 क्विंटल मिठाई बनती है और थोड़ा सा भोग भगवान को चढ़ा दिया जाता है, तो किसी हिंदू के हाथ से वारिस वो पठान choice वो है। मिठाई नहीं खाता है। वो choice तो है, क्या रिजवान ये अहमद। भी अनटचेबिलिटी है क्या? वो तो चॉइस होगी। तो ये क्या ये भी कौन बोला? अनटचेबिलिटी है जो हिंदू के अरे हाथ से चॉइस है, प्रसाद ये नहीं खाते पढ़ते हो? नहीं है संविधान यार, प्रॉब्लम ये है इनको। संविधान नहीं पढ़ते, मेरा चॉइस है, फ्रीडम ऑफ चॉइस है, फ्रीडम ये ऑफ चॉइस हो गई, की बात ये तो आप चॉइस करते हो ही नहीं, गई, ये देखो, अब ये यहाँ से- चॉइस हो गई। अब वाह यहाँ से- वाह वाह वाह। अरे संविधान ने चॉइस दिया सिर्फ है, तुम्हारे लिए मैं भी संविधान चॉइस लेके सिर्फ बैठता तुम्हारे हूँ। लिए है क्या? फ्रीडम ऑफ चॉइस चॉइस। सिर्फ